जय शुभ्र वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रांबर हर देहि पदम जय विषण निनादक क्लेश विदूरक परम प्रतापम परम पदम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान शिव की स्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो आज बात भगवान शिव की ही होगी। भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि आदि से आदितम, सबसे पहले अगर किसी ने सृष्टि में ईश्वरत्व की उपलब्धि की या जिसने लोगों को लोग बनाया, जिसने पशुओं को मानव बनाया, वो भगवान शिव हैं। और बहुत बहुत पहले से सभ्यता के साथ जिस सत्ता का आगमन हुआ वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव की पूजा सर्वाधिक होती है शिवलिंग के रूप में। क्या है शिवलिंग की महिमा, ये जानेंगे और आपको आज के कार्यक्रम में बताएंगे कि दुनिया का सबसे ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली शिवलिंग कौन सा है, उसकी पूजा करने के नियम और तरीके क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं दुनिया के सबसे पवित्र शिवलिंग के बारे में, लेकिन उसके भी पहले आज का गुड लक। देखिए, हर गुरु सत्ता मूल रूप से शिव ही है। अगर वास्तव में आपको जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए ना, तो अल्टीमेटली अंततः जाते जाते आप देखेंगे कि कोई अंतर नहीं है, वो तो शिव ही का रूप निकले। तो हर गुरु सत्ता मूल रूप से शिव ही हैं। इसीलिए जब तक आपको भौतिक रूप से गुरु की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक भगवान शिव को ही गुरु मानकर उनकी पूजा करिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है, उसके बाद जानेंगे कि दुनिया का सबसे पवित्र शिवलिंग कौन सा है। लेकिन शिवलिंग की आखिर महिमा क्या है? शिवलिंग को सामान्य परंपराओं में भगवान शिव का निराकार स्वरूप मानते हैं। शिव जी की पूजा में सर्वाधिक मान्यता जिस चीज की है वो शिवलिंग है। शिव जी की मूर्तियां जिसमें शिव जी आशीर्वाद दे रहे हों, सर से गंगा निकल रही हो, सर पर चंद्रमा विद्यमान हो, इनकी भी मान्यता है। लेकिन शिव जी की पूजा सर्वाधिक जिस रूप में होती है वो शिवलिंग के रूप में होती है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। जो उसकी वेदी है, जो अर्घा है चारों तरफ, वो शक्ति है, और जो बीच में शिवलिंग निकला हुआ है वो तो शिव है ही। तो शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर आप शिवलिंग की उपासना करते हैं तो दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है, दोनों की पूजा निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान है, विधान है। हालांकि हम उसके मूल बात से भटक चुके हैं, लेकिन फिर भी शिव तो शिव ही है ना, और शिव किसी भी रूप में अगर उनको स्मरण करें, अगर उनको याद करें, तो वो कल्याणकारी तो होंगे ही। इसीलिए अलग अलग तरीके से भगवान शिव की उपासना करने का महत्व पाया जाता है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग, अपने आप जमीन से प्रस्फुटित हुआ शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग, जनेवधारी शिवलिंग, ऐसा पत्थर होता है ना जिसके ऊपर सफेद सफेद लकीरें होती हैं, इसको जनेवधारी शिवलिंग कहते हैं। सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है। ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि नर्मदा का कण कण शंकर है, यानी नर्मदा से निकलने वाला हर एक पत्थर शिव के समान फलदायी है, भगवान शिव की करुणा समेटे रहता है। इसीलिए जब आप उसकी पूजा उपासना करते हैं तो भगवान शिव का प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा पर और भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। संतान पक्ष को लेकर आपकी तमाम चिंताएं दूर होती हुई दिखाई देती हैं। रुके हुए आपके सारे काम बनेंगे, ये संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 66%। वृष राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका सुंदर होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद होने की संभावना बनती है। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन भी हो सकता है।
किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को सर्वाधिक शक्तिशाली और पवित्र क्यों मानते हैं, इसके पीछे का मामला क्या है। देखिए, नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहा जाता है और नर्मदा का शिवलिंग सबसे ज्यादा पवित्र मानते ही हैं, ऐसी मान्यता चली जा रही है। नर्मदा को भगवान शिव से वरदान मिला था, ऐसी एक पौराणिक कथा आती है और इस पौराणिक कथा की वजह से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के वरदान के कारण इससे प्राप्त होने वाले शिवलिंग सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं। और ये तो मानते ही हैं कि भगवान शिव का वरदान है, इसीलिए नर्मदा नदी का कण कण शंकर है, कण कण इसको शिव भगवान मानते हैं। नर्मदा नदी के शिवलिंग को, नर्मदा नदी से प्राप्त होने वाले शिवलिंग को, नर्मदेश्वर को सीधा ही स्थापित किया जाता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा मानते हैं कि वो शिवलिंग स्वयं में जागृत होता है, स्वयं में एक्टिव होता है। कहा जाता है कि जहां नर्मदेश्वर का वास होता है वहां काल और यम का भय नहीं होता। अब तकनीकी रूप से देखिए, भगवान शिव तारक ब्रह्म है और भगवान शिव का भाव जहां होगा, भगवान शिव का स्पंदन जहां होगा, वहां काल का और यम का भय तो वैसे भी नहीं होगा और व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाएगा। तो भगवान शिव की मान्यता और महिमा इतनी ज्यादा है कि जो उनके संपर्क में आता है, शिव तत्व के संपर्क में आता है, जीवन में हर तरह के बंधन से निसंदेह मुक्त हो जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। पड़ोसी के साथ भी तनाव होने की संभावना दिखाई देती है, जरा सा ध्यान रखिएगा, शांत रहिएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य 50%। सिंह राशि, मान सम्मान की यश की प्राप्ति होगी आपको। परिवार की स्थितियों में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। आप वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा लगता है। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, धन हानि और नुकसान से आपको बचना है। सेहत के कारण कहीं ना कहीं आपका मन अशांत दिखाई दे रहा है। आज आपसे निवेदन है कि आप नया कार्य ना करें। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 65%। शिवलिंग की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं और क्या है इसका पूजा विधान, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। समीर ने हमें मेल लिखा है, जबलपुर से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 24 जनवरी 1965। जन्म का समय है दोपहर के 2:45। जन्म का स्थान है जबलपुर। समीर जी ने हमें लिखा है कि भाई ये अपना स्थान बदलना चाहते हैं, जहां वर्तमान में रह रहे हैं वो शहर छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं, इस बारे में प्लान कर रहे हैं और घर के लोग भी कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए। तो ज्योतिष के नज़रिए से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा करना इनके लिए फेवरेबल होगा या नहीं होगा। समीर जी, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है उसमें शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और शनि गोचर में, यूनिवर्स में भी आपके लिए परिवर्तन कारक फिलहाल दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि शनि के प्रभाव की वजह से आप स्थान परिवर्तन करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्योतिष कहता है ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, बेहद लाभदायक होगा। तो चेंज ऑफ प्लेस के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिर्फ मैं यही सलाह दूंगा कि जब आप स्थान परिवर्तन करें, संपत्ति को खरीदें, बेचें, तो उस समय थोड़े से पैसे के ट्रांजैक्शन पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका पैसा डूब जाए या पैसे का नुकसान हो जाए। शिवलिंग की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और इसकी स्थापना के नियम क्या हैं, आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना भगवान शिव की पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप भगवान शिव का ध्यान करना जानें, लेकिन वो मामला इतना आसान नहीं होता और आसानी से सबको उपलब्ध भी नहीं होता। इसीलिए शिव पूजा में शिवलिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते भी हैं और मानते भी हैं। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो,
लेकिन उसकी वेदी का मुख, उसके आगे आप देखते होंगे जो वेदी होती है वो आगे से चोंच की तरह निकला होता है, उसकी वेदी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। नॉर्थ और साउथ का जो रेडिएशन है, नॉर्थ और साउथ का जो वाइब्रेशन है पृथ्वी का, वो पूरी तरह से एक्टिव होकर आपको फायदा पहुंचाए, इसके लिए उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में आप बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रखेंगे, अधिक से अधिक 6 इंच का शिवलिंग रख सकते हैं। वैसे जितना छोटा हो उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। और मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विशेष उद्देश्यों के लिए और विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। मिट्टी से, नदी की मिट्टी से या साफ मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ पार्थिव ही है, फिर भी एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके तब उसकी पूजा की जाती है। और इस पूजा को भी पार्थिव पूजन कहते हैं। विशेष पूजा होती है जब भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है तब। शिवलिंग की महिमा बाकी है अभी, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, जीवन साथी या प्रेमी के साथ तनाव हो सकता है भैया, जरा सा ध्यान दीजिएगा। नौकरी में प्रमोशन और धन प्राप्ति दोनों की संभावना दिखाई देती है। आकस्मिक लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, इसके लिए तैयार हो जाइए। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत का योग भी बनता है। किसी चली आ रही समस्या का अंत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, सेहत में सुधार के योग बनते हैं। मुकदमों में अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, इसके लिए तैयार हो जाइए। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 69%। अब ये जानते हैं किस प्रकार करें नर्मदेश्वर के शिवलिंग की आराधना। देखिए, प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग को एक थाल में या बड़े पात्र में रखेंगे। एक थाल में रख लें या किसी बड़े बर्तन में रख लें। बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप करेंगे। हालांकि एक सरल मंत्र जो कि मैं आपको अक्सर बताता हूं, नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र, इसका जप करना सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके बाद जो थाल या बर्तन में जिसमें आपने शिवलिंग रखकर जल अर्पित किया है, उस जल को पौधों में डाल सकते हैं। उस जल की बर्बादी मत करिएगा। मैं फिर बता दूं कि भगवान शिव की पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप शिव का ध्यान करना जानिए, लेकिन वो यहां पर बता पाना भी संभव नहीं है और वो तरीका परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है, पुस्तकों में या कहने से प्राप्त नहीं होगा। जो सरलतम तरीका है वो ये है कि आप शिवलिंग की उपासना करें और भगवान शिव का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करें, तो यकीनन एक न एक दिन आप शिव के उस तरीके को जान पाएंगे, उस प्रोसीजर को जान पाएंगे जहां से आपको मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिल पाएगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद आपके सुलझ जाएंगे। नौकरी में आपको नया अवसर भी मिलने वाला है, खुश हो जाइए। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है 74%। कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिखाई देती है। काम का बड़ा और नया अवसर भी मिलता हुआ आपको दिख रहा है। भैया डाइजेशन बिगड़ सकता है, जरा पार्टी कम मनाइएगा, कम खाइएगा। शुभ रंग आपका बैगनी और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। संतान के मामलों में थोड़ी देर हो सकती है, इसका भी ध्यान रखिए। नौकरी करने के बारे में सोच सकते हैं, इस दिशा में कोशिश की जा सकती है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 77%।
तो भगवान शिव की पूजा सबसे सरल फॉर्मेट में जब की जाती है तो शिवलिंग की पूजा की जाती है। और एक भ्रांति और भी है लोगों के साथ कि महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं करेंगी, महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शिव तो शिव ही हैं और हर महिला के अंदर, हर स्त्री के अंदर, हर पुरुष के अंदर उनका वास है। शिव हटाने के बाद इस सृष्टि में कुछ नहीं बचता। इसीलिए ये कहना भी बहुत सही नहीं है कि भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा महिलाएं नहीं करेंगी। अपने पिता के भाव से, अपने पितृभाव से हर महिला, हर पुरुष भगवान शिव की पूजा कर सकता है, माँ पार्वती का स्मरण कर सकता है। तो इस डॉगमा से भी बाहर निकलिए कि शिवलिंग की पूजा, शिव जी की पूजा महिलाएं नहीं करेंगी। इसका खंडन करिए और भगवान शिव की तरफ जितना ही आप आगे बढ़ेंगे उतना ही जीवन में भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है कि हम झूठ बोलकर किसी से सहायता लेते हैं। पहुंच गए, मम्मी की तबीयत बड़ी खराब है, 2000 रुपए दे दो भैया। फला की तबीयत खराब है, 5000 रुपए दे दो। अगला आपके झूठ पर भरोसा करके आपको पैसे दे देता है और आप उसके बाद उस पैसे को उड़ा देते हैं, किसी और काम में खर्च कर लेते हैं। बहुत सारे लोग झूठ बोलकर दान भी लेते हैं। पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें भोजन करवाना है, किसी को हमें मंदिर बनवाना है, बच्चों की सहायता करनी है, बच्चों का ट्रस्ट बनाया है, दान कर दीजिए। और व्यक्ति दान कर देता है। जो दान कर देता है, जो आपकी सहायता कर देता है, वो तो ईश्वर के रास्ते पर चल रहा है, वो तो अपना कर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर सहायता ले रहे हैं या दान ले रहे हैं तो तैयार हो जाइए, आप आज नहीं तो कल किसी बड़ी विपत्ति में आएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं ना, कर्म का फल अमोघ है, बच नहीं सकते। तो झूठ बोलकर किसी से सहायता लेना या किसी को बेवकूफ बनाकर गलत तरीके से दान लेना आपको महापाप का भागी बना सकता है। ऐसा करना बंद करिए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी अन्य विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जहाँ तक याद आती रहेगी।